मैं हूं आंचल आनंद। खबर दोपहर में सबसे पहले बात करते हैं आज राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर पर अब सुनवाई 10 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। और आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, रूपरेखा कैसी रहेगी, मामले की आगे की सुनवाई की, इसका फैसला भी अप्रोप्रिएट बेंच, स्पेशल बेंच, विशेष बेंच 10 जनवरी को करने वाली है। आज सुबह करीब 10:40 पर मामले की सुनवाई शुरू हुई। 60 सेकंड के अंदर अंदर मामले में ऑर्डर आ गया कि मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी, यानी कि तारीख मिल गई है। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब मामले की सुनवाई होगी, नए सिरे से इस मामले की सुनवाई होगी, तो विशेष बेंच 10 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरू करने जा रही है। कुछ रीजन है, सरकार भी हमारा धैर्य रख रही है कि ठीक है, जस्टिस इज सुप्रीम पावर, कोर्ट इज सुप्रीम पावर, कोर्ट के आधार पे हम लोग सारा चीजें देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इसमें कोई अध्यादेश के भी बाद में सरकार अपना सही, सरकार का काम है, सरकार देखेगी अध्यादेश लाना है कि नहीं लाना है, कानून बनाना नहीं, कि गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमें यहाँ से एक न्याय की उम्मीद है, पहले न्याय मिल जाए फिर आगे देखा जाए। 10 तारीख को अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा, अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाएगा और अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी डेट कौन सी लगानी है। 10 को तो अभी चूंकि 3 जजेस की बेंच बनेगी, तो 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है, जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर इस केस में पास करेगी। विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएंगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है, स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। मेरे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, एक बार फिर से मामला टल गया है अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला टाल दिया, 10 जनवरी नई डेट दी। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वर्डिक्ट है और टालने का जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में राम जन्मभूमि प्राथमिकता में नहीं है। एक आश्चर्य की बात है जो लोगों की मस्तिष्क में बार बार उठ रहा है कि सबरीमाला में इतनी जल्दी की गई, जली कुट्टी में जल्दी की गई, आर्टिकल 377 में शीघ्रता की गई, लेकिन राम जन्मभूमि के मामले में जिसमें पूरा जनमत इसके लिए सरकार से, सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर रहा है कि जल्दी निर्णय करें, उस पर टाल मटोल क्यों किया जा रहा है। यह हिंदू समाज में एक निराशा का भाव पैदा करता है। देश की लोकतंत्र के लिए, देश की पंथ निरपेक्षता के लिए, सद्भाव के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी और आशा जताई थी कि इसका जल्द से जल्द निर्णय किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी आशाओं, आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेरने का काम किया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने भी कल मांग की कि अनंत काल तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार नहीं किया जा सकता। और आज की सुनवाई से भी साफ होगा कि मामला टलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अध्यादेश या कानून बनाने का रास्ता अब साफ होगा? देखिए, लोकतंत्र में 3 रास्ते होते हैं। एक तो आम लोगों के बीच में संसद और सर्वोच्च न्यायालय से बाहर सहमति बनाकर, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तीसरा संसद के द्वारा। जब 2 रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि विकल्प के रूप में संसद ही बचता है। प्रधानमंत्री तो इस विकल्प को सबसे लास्ट में रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस विकल्प को नकारा नहीं है, लेकिन रास्ता खोला भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आया था जब तक वो इस रास्तों का यूज नहीं करेंगे। कोर्ट का डिसीजन लगातार लेट हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि लेट तक इंतजार नहीं कर सकते, तो जनता किस पर विश्वास करे? प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा वो बहुत आशावादी तरीके से कहा, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और संसदीय जनतंत्र के अनुकूल अपनी बातें कही। एक अंतिम सवाल राकेश जी, आपने भी कहा था कि प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, अब सत्र समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक आपका वो बिल नहीं आया। सत्र कब चला? प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को ही आ सकता है और हर शुक्रवार को नहीं आ सकता है। कुछ शुक्रवार को पिछला प्राइवेट मेंबर बिल पर विमर्श होता है और कुछ शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल आता है। इस सत्र में तो संसद को विपक्ष ने चलने ही नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं कि जो एक बार फिर से निर्णय टाला गया है वो जनता की अपेक्षाओं
पर कुठाराघात है। कैमरामैन संजीत के साथ यतेन शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बाई डे की सुनवाई कितने तारीख से होगी और बेंच का डिसाइड था, तो बेंच यही बेंच करेगा और 10 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं, उनका जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। पंडित जी, लेकिन एक सेकंड, परंतु न्यायालय को हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में। आज बड़ी खुशी का विषय है कि कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख एप्रोप्रिएट बेंच के समक्ष मुकर्रर कर दी है रेगुलर हियरिंग के लिए। ये आज पूरे भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज कोर्ट ने 10 जनवरी 2019 की तारीख इस केस अयोध्या मैटर की रेगुलर हियरिंग के लिए मुकर्रर कर दी है। उस दिन स्पेशल बेंच इस मैटर की सुनवाई शुरू करेगी। तो आपने वकीलों की प्रतिक्रिया सुनी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का ये कहना था कि आज के फैसले से उन्हें निराशा हुई है। आपको समझाते हैं कि राम मंदिर पर सरकार और संघ कहां खड़े हुए हैं। सरकार अदालत के फैसले का इंतजार करेगी, ये सरकार का कहना है, जबकि संघ कह रहा है कि अध्यादेश लाकर मंदिर बनना चाहिए। सरकार कह रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार होगा। संघ कह रहा है कि अब और इंतजार हो ही नहीं सकता है। सरकार कह रही है कि अभी अध्यादेश लाना ठीक नहीं होगा। संघ का कहना यह है कि मंदिर का वादा कर सत्ता में आप आए हैं, इसलिए वादा पूरा कीजिए। सरकार कह रही है कि मंदिर हमारे एजेंडे में है। संघ कह रहा है कि बात नहीं, वादा पूरा करे सरकार। अब सरकार कह रही है कि अदालत से जल्दी फैसले की अपील होनी चाहिए। संघ कह रहा है कि सालों से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है, अब इंतजार नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि राम मंदिर के पक्ष में है सरकार। संघ कह रहा है कि चुनाव से पहले मंदिर का काम शुरू हो जाना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे अब आगे क्या होने जा रहा है और आज सुनवाई 60 सेकंड ये सुनवाई चली है, इसकी मुख्य 3-4 बातें हमें बताएं। देखिए 60 सेकंड से भी कम की आज सुनवाई चली आंचल, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी को ये मामला लगेगा, जो मुख्य मामला है वो जो एप्रोप्रिएट बेंच है उसके सामने, और वो इस मामले में आदेश जारी करेगा। 10 जनवरी की जो सुनवाई है आंचल वो बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि 10 जनवरी को अयोध्या मामले की रूपरेखा तय हो जाएगी। जैसा कि अभी तक जो दूसरे पक्षकार हैं, हिंदू महासभा है, चाहे यूपी सरकार इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग कर रही थी, तो एक रोड मैप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर 10 जनवरी को जो स्पेशल बेंच बनेगी वो क्या डेली बेसिस पर सुनवाई करेगी? अगर करेगी तो वो उस दिन वो भी आदेश पारित हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर उस बेंच में कौन होगा, क्योंकि इससे पहले जो 3 जजेस सुन रहे थे, तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा, अब्दुल नजीर और अशोक भूषण, क्या दीपक मिश्रा जी के बेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी तय हो जाएगा। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।